नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर शो में। आज 2 दिन के न्यूज़ यानी कि 13 जून और 14 जून दोनों दिन के न्यूज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बीच में कुछ दिन से गैप हो जा रहा था, मैं शहर में था नहीं, मैं शहर के बाहर था, तो अभी मैं आया हूँ कल और फिर अभी मैं वीडियो शूट कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। बीच में जो 2-4 दिन का गैप हुआ है, पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाए। खैर चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 12 जून को हमने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को सेलिब्रेट किया है। यानी जो बच्चों से हम मजदूरी कराया करते हैं, इसको रोकने के पर्पज़ से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर, इसके लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात की जाए कि इस बार की इसकी थीम क्या रही है, तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम रही है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। यानी कि हम अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचा सकते हैं अभी और हमेशा। चलिए अब बात की जाए कि इसको कौन मनाता है, तो इसे ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा में इस्टेब्लिश है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इस्टेब्लिश है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब बात डेट्स की है, तो जैसा कि मैं जून महीने के हर बार से सारे रिवाइज करा रहा हूँ डेट्स, और ऐसे ही मैं हर वीडियोस में कराता हूँ, सारे महीने के डेट्स एक सीक्वेंस में रिवाइज कराता हूँ। तो मेरे साथ साथ सभी लोग याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट किया और 1 जून को हमने ग्लोबल पेरेंट्स डे को भी सेलिब्रेट किया था। 2 जून को हमने तेलंगाना का 6वां राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया था। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाइसिकल डे को सेलिब्रेट किया था। 4 जून को हमने बच्चों के खिलाफ जो आक्रामकता का दिवस होता है उसे रोकने के लिए हमने 4 जून को सेलिब्रेट किया था। 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया था। 6 जून को हमने रशियन लैंग्वेज डे यानी कि रूसी भाषा दिवस सेलिब्रेट किया था। 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया था यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को हमने विश्व महासागर दिवस को सेलिब्रेट किया था। 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे सेलिब्रेट किया था और अब 12 जून को हम ये दिन मना रहे हैं। तो एक बार में सारे डेट्स को रिवाइज करा दिया है। जो सुन लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं सुने हैं फिर से सुने, आपको डेट्स याद हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश में यंग माइंड्स के लिए ऑनलाइन इसरो साइबर कैफ़े प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया है। इसमें क्या होगा, इसमें ऑनलाइन कंपटीशन आयोजित की गई है। जो क्लास 1 से क्लास 3 तक के बच्चे हैं उनके लिए एक ड्राइंग कंपटीशन है। क्लास 4th से क्लास 8th तक के लिए एक मॉडल बनाने का कंपटीशन है और 9-10th के लिए निबंध लिखने का कंपटीशन है। ये इसरो ने किया है। बात इसरो की जाए तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे विक्रम साराभाई जी के द्वारा 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके चेयरमैन के सिवान साहब हैं। अब बात बेंगलोर की आई है, बात कर्नाटक की आई है, तो एक बार कर्नाटक का जिक्र मैं कर देता हूँ। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा हैं तथा गवर्नर वजुभाई वाला हैं। और यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बेंगलोर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो बेंगलोर वृषाभवती नदी के किनारे पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा एनर्जी डोज प्रोवाइड कर दिया जाए, थोड़ी सी मोटिवेशनल थॉट्स आपको सुना दी जाए, जिससे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका और ज़्यादा मन लगने लगे। चलिए तो आज आपकी लाइन से है कि आज आप जिस बारे में सोच रहे हैं एक ना एक दिन ज़रूर आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। यानी एक ना एक दिन आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। आप जो भी थॉट सोच के मेहनत कर रहे हैं, यानी आप ये सोच के मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन मैं सिलेक्शन पाऊंगा, एक दिन मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाऊंगा, एक दिन मैं टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, एक दिन मैं स्टेशन मास्टर बन जाऊंगा, एक दिन मैं PCS अधिकारी बन जाऊंगा, एक दिन मैं IS अधिकारी बन जाऊंगा। तो आप ये जो भी चीज़ें सोच रहे हैं, एक दिन आप यकीन मानिए वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे अगर आपके मेहनत में है वो दम है। यानी अगर आप सच्चाई से मेहनत कर रहे हैं तो आप वहाँ पर
ज़रूर पहुँचेंगे। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, ठीक है। चलिए, तो लगे रहिए, बिल्कुल डटे रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं यकीन तौर पर कह सकता हूँ कि जिस जगह पर आप अपने आप को एक दिन देख रहे हैं उस जगह पर आप ज़रूर पहुँचेंगे, बस आपको मेहनत करते रहना है। चलो चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने है। नेचर इंडेक्स टेबल 2020 के साइंस रिसर्च आउटपुट रिपोर्ट में भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंक में भारत को 12वां रैंक प्राप्त हुआ है। बात किया जाए कि पहले पे कौन है, तो पहले पे यूएसए है, सेकंड पर चाइना है और थर्ड पर जर्मनी है। तो ये 3 टॉप 3 देश हैं और भारत का क्या रैंक है ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 95th एनुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। तो ये अभी एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित हुई थी आईसीसी की और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे रिप्रेजेंट किया है। अब इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मृदा वैज्ञानिक सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल जी को खाद्य उत्पादन बढ़ाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। रतन लाल कौन है, आप इमेज में देख सकते हैं, यही है रतन लाल जो ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है, यानी कि इनका जन्म भारत में हुआ है परंतु जो इनकी परवरिश हुई है वो यूएसए में हुई है। तो अभी इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने SIP सहकार मित्र योजना को शुरू किया है। SIP का फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो भी सहकारी संस्थाएं हैं उनमें काम करने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर योजना के तहत ये प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप सभी लोग आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में, यानी किसी और पर डिपेंड ना होकर खुद पर डिपेंड होकर और खुद के काम को आगे बढ़ाएं। तो ये अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शुरू किया है। हालांकि मैं बैंकिंग सेक्टर में बता दूं कि SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होता है। खैर मैं इस पर एक लेसन लूँगा SIP पे कभी जब भी मुझे ध्यान आएगा। चलिए अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उड़ीसा आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब ऐसा इन्हें क्यों दिया गया है, ये उपलब्धि इन्हें क्यों मिली है, तो आपको बता दिया जाए। ये उपलब्धि इन्हें मिशन सुविधा के तहत इन्होंने जो SC ST वर्ग के बच्चे होते हैं या जो पिछड़ी वर्ग के बच्चे होते हैं उन्हें भी हॉस्टल में सेम फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यानी कि SC ST कल्याण मंत्रालय के तहत उड़ीसा में ये कार्य किया गया है कि जो भी आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें भी सामान्य सुविधा दी गई है जैसा कि एक सामान्य बच्चे को दी जाती है। तो इसके लिए ISO प्रमाण पत्र दिया गया है उड़ीसा को। अब बात उड़ीसा की आई है तो CM कौन है, CM नवीन पटनायक साहब हैं, गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क्स मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं याद दिला देता हूँ। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, सतकोशिया नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मुझे इतना ध्यान आ रहा है, मैंने आपको याद दिला दिया। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। अंतरिक्ष यात्री और समुद्री वैज्ञानिक कैथी सुलिवन को दुनिया के महासागरों में सबसे गहरी सतह मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर द्वीप पर उतरने वाली पहली महिला और 5वीं व्यक्ति बन गई। यानी कि ये पहली ऐसी फीमेल है जो कि समुद्र के इतने गहराई में गई हैं, चैलेंजर द्वीप पर गई हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1984 में ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी और अब ये एक ऐसी इंसान बन गई हैं जो कि अंतरिक्ष में भी गई हैं और जो कि समुद्र की सबसे गहराई में भी गई हैं। तो इनका नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। लगभग 19,902 मीटर गहरा है चैलेंजर द्वीप और इस पर ये उतरी थी। चलिए अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। RBI ने प्राइवेट बैंकों के स्वामित्व और समीक्षा के लिए PK मोहंती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें अच्छे से कार्य किया जा सके, उनका मैनेजमेंट अच्छा हो सके, इसके लिए प्रसन्ना कुमार मोहंती की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। बात की जाए RBI की तो RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने है। DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए
जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर को डेवलप किया है। आप सभी लोग ये चैम्बर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा चैम्बर बनाया गया है, DRDO ने बनाया है। इसमें 15 मिनट में 25 वर्दियों को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, जिससे कि वायरस का खतरा कम हो सके। बात की जाए DRDO की तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। वर्तमान में इसके जो MD हैं वो G सतीश रेड्डी साहब हैं। DRDO को 1958 में स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंजाब सरकार द्वारा घर पर निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये घर पर निगरानी ऐप क्या है तो आपको बता दिया जाए। इसके तहत ऐसे पर्सन जो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें कोरोना वायरस का खतरा बिल्कुल भी ना रहे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी जो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, उनके कार्यकाल जो है वो 30 जून को समाप्त हो रहा था। अभी 30 जून 2021 तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। देखिए थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा आज, क्योंकि अभी पीछे का कुछ गैप हो गया है, तो जितनी जानकारी आपको मिल रही है उतनी सुन लीजिए और उतनी आपके लिए अच्छी जानकारी है। 13 जून की न्यूज़ हो गई, अब बढ़ते हैं 14 जून की तरफ। 14 जून का न्यूज़ आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस हमने 13 जून को सेलिब्रेट किया है। यानी को जो रंग को लेकर भेदभाव होता है, यानी हम बोलते हैं कि वो गोरा है वो काला है, इसके भेदभाव को दूर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी पता है आपको अमेरिका में बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। खैर चलिए, इस बार की थीम इसकी है मेड टू शाइन, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने है, 14 जून को हमने विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को सेलिब्रेट किया है। इस बार की इसकी थीम है सेफ ब्लड सेव्स लीव्स, और इन्होंने अपना एक स्लोगन भी दिया है। स्लोगन है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड हेल्दियर प्लेस। तो ये रक्तदाता दिवस है। अगर आप लोग सक्षम हैं तो अपने अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। बात की जाए इसे कौन मनाता है तो इसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। बात की जाए WHO की तो इसे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बांग्लादेश ने कोविड-19 के उपचार के लिए सोहा जोधा नामक एक ऑनलाइन नेटवर्क लॉन्च किया है। एक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। प्लाज्मा थेरेपी आप सभी को मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। एक पर्सन जो कोविड-19 से पीड़ित है और अब वो ठीक हो चुका है, तो उसके बॉडी से कुछ सेल्स को हम निकालेंगे और एक पर्सन जो अभी कोविड-19 से संक्रमित है उसमें उस सेल्स को फीड कर दिया जाएगा। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं और अभी इसमें सफलता देखते हुए पाया जा रहा है कि कुछ हद तक कोरोना वायरस मरीजों को इसमें ठीक किया जा रहा है। तो अभी बांग्लादेश ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्लाज्मा थेरेपी को, यानी ऐसा कोई भी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति जो लोगों की मदद करना चाहता है वो इस नेटवर्क पर जाके बांग्लादेश को सूचित कर सकता है। बात की जाए बांग्लादेश की तो कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, PM शेख हसीना है तथा राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, मध्य प्रदेश के किसानों ने प्रवासी मजदूर और अन्य ज़रूरतमंदों के लिए अनाज बैंक को स्थापित किया है। अनाज बैंक क्या है तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा अनाज प्रोवाइड किया है, जैसे कि 23 कुंतल गेहूँ इन्होंने प्रवासी मजदूर और अन्य ज़रूरतमंदों के लिए प्रोवाइड कराया है जो कि संपन्न किसान हैं। अब बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है तथा गवर्नर लालजी टंडन है। ये अनाज बैंक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है, ये भी जानकारी मैं आपको दे दूँ। अब बात मध्य प्रदेश की आई है तो यहाँ के कुछ नेशनल पार्क की बात कर ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में संजय डुबरी नेशनल पार्क है और भी बहुत सारे। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी नेशनल पार्क है और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, मध्य प्रदेश सरकार संबल योजना के तहत, जो कि इनकी एक पुरानी योजना है जिसमें बिजली सुविधा प्रोवाइड की जाती है, उस योजना के तहत ये प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार मेला आयोजित करेगी। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा अभी शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़, मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा प्रदान किया है। मध्य प्रदेश छा गया है भाई आज तो हैं। चलिए ठीक है, कोरोना योद्धा का दर्जा प्रदान किया है मध्य प्रदेश ने। CM गवर्नर बता दिया, नेशनल पार्क्स बता दिया। चलो चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ बहुत ही दुखद न्यूज़ है, आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं कि बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी ने मुंबई में अपने बांद्रा स्थित आवास में आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर ली है।
बहुत ही दुखद न्यूज़ है कि एक 34 वर्षीय सुपरस्टार जिसके उभरता फ्यूचर था और उन्होंने आत्महत्या कर ली है। फ़िलहाल तो रीज़न डिप्रेशन बताया जा रहा है। डिप्रेशन एक ख़तरनाक बीमारी होती है और उसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली है। और इनके करियर की शुरुआत 2009 में पवित्र रिश्ता नामक सीरियल से हुई थी और उसके बाद इन्होंने 2013 में काई पोचे में डेब्यूट किया था। उसके बाद इन्हें MS धोनी के लिए जाना जाता है। रिसेंटली इन्होंने छिछोरे मूवी की थी, बहुत ही सक्सेस हुई थी। तो खैर, अब डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग फंस कर और आत्महत्या कर लेते हैं। खैर, मैं डिप्रेशन पे चर्चा करूंगा आप सभी से, क्योंकि डिप्रेशन के बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। खैर चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, उड़ीसा में रास पर्व उत्सव मनाया गया है। ये धरती माता और सभी माताओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे 3 दिन तक मनाया जाता है और इस 3 दिनों में उड़ीसा में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता है जिसमें ज़मीन की खुदाई हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है। बात की जाए उड़ीसा की तो CM नवीन पटनायक हैं तथा गवर्नर गणेशी लाल हैं। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, शंभू S कुमारन को फिलीपींस में भारत का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। इस समय बहुत सारे एम्बेसडर चेंज हो रहे हैं, आपको पता है। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में हुए हैं, गायत्री कुमार जी को UK में अपॉइंट किया गया है और इस तरह से बहुत सारे लोग अपॉइंट किए गए हैं। बात की जाए फिलीपींस की तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, करेंसी पेसो है। चलो अगला न्यूज़, सेल के डायरेक्टर अतुल श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2018 में अपॉइंट हुए थे और अभी इनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़, भारत के सबसे अधिक उम्र के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी का निधन हो गया। ये 100 वर्ष के थे और अभी इनका निधन हो गया है। चलिए अगला न्यूज़, गवर्नमेंट ने कोविड-19 के स्वास्थ्य सेवा की वास्तविक उपलब्धता के लिए आरोग्य पाथ पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे ICMR और सर्वोदय इंफ्राटेक के द्वारा डेवलप किया गया है। चलिए, तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? आप सभी लोग मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।